नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में भारी बारिश कुदरत का कहर बनकर टूटी है, जिसमें अब तक करीब 46 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री न सिर्फ आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, बल्कि राहत और बचाव कार्यों की भी कड़ी निगरानी कर पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुश्किल की घड़ी में जहां सभी दलों को एकजुट होकर देश में एक सकारात्मक संदेश देना चाहिए था, लेकिन उत्तराखंड में विपक्ष आपदा में अवसर खोजने में लगा हुआ है। ये ठीक है कि राज्य विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और अगले साल की शुरुआत में सत्ता संग्राम होना है, लिहाजा चुनावी तैयारियां तो बनती हैं, लेकिन संकट की इस घड़ी में सियासत करने का ये माकूल माहौल नहीं है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस आपदा की इस घड़ी में राज्य को राहत देने में सरकार के साथ खड़े होने की बजाय सरकार को कोस रही है। वहीं उत्तराखंड की नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी भी रोजगार यात्रा के दूसरे दौर का आगाज कर मौके को भुनाने में कांग्रेस को टक्कर दे रही है। आप प्रवक्ता संजय भट्ट भले ही कह रहे हो कि हमने यात्रा टाल दी है, लेकिन हरिद्वार से आज ही की तस्वीरें सामने आई है, जहां आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर तिरंगा यात्रा निकालते नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तराखंड में आपदा के इस दौर में तमाम राजनीतिक दलों को एक मंच पर नहीं आ जाना चाहिए? देखिए, जैसे ही अलर्ट हुआ था, सरकार ने तमाम लोगों से अपील भी की थी कि जो भी यात्री हैं वो यात्रा में सोच समझ के आए, देख करके आए। और जो लोग यात्रा कर रहे थे, जो केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में थे, जो ऑन द वे थे, जो बीच में थे, उन लोगों को भी सरकार ने पांडुकेश्वर, जहां पर बद्रीनाथ का अंतिम चौकी, वहां से वापस किया, उनके रहने की व्यवस्था की। केदारनाथ में जो यात्री थे उनको रेस्क्यू कर करके सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने का काम किया। देखिए, आपदा में राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही है, ये ठीक नहीं है। आपदा कहां पर बादल फट जाएगा, कहां पर फ्लड आ जाएगा, कहां पर पानी आ जाएगा, कौन सी नदी उफान में आ जाएगी, ये शायद कांग्रेस को इसका पूर्वानुमान होगा। आम व्यक्ति को इसका अनुमान नहीं होता है कि कहां पर आपदा आने वाली है। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति कर रही है। कांग्रेस को पहले अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए कि 2013 में जब फॉरकास्टिंग थी, तब उन्होंने क्या किया था, उनके मुख्यमंत्री कहां थे, उनके मंत्री लोग कहां थे। सबने देखा कि किस प्रकार से आपदा प्रभावितों के साथ मजाक और खिल्लियां उड़ाने का काम कांग्रेस की सरकार के दौरान किया गया। सरकार ने संवेदनशीलता से समय काम कर रही है। रेस्क्यू करके 4000 लोगों को लाया गया, जो सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया। जो अन्य लोग हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा रहा है। पत्रकार होने के नाते आपको नजर बनाए रखनी चाहिए थी, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मुझे गर्व भी है कि हमारे सभी कार्यकारी अध्यक्ष आपदाग्रस्त इलाके में हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी तो जैसे ही सूचना कल बादल फटने की मिली, तुरंत आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहुंचे, और सभी हमारे कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर नाव में बैठकर, टोकरी में बैठकर जा रहे हैं, त्रिपाल दे रहे हैं लोगों को, खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, पीने के पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं। और इतने बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस राहत कार्यों में लगे हुए हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो राहत कार्य किसी की नजरों से बच सकते हैं। लेकिन ये पुण्य का काम है, इसको हम आपको बताएंगे, लेकिन जरूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो ज्यादा जरूरी है वो है कार्य करना, वहां उनके बीच में उनको राहत पहुंचाना। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। हमारी मांग है उत्तराखंड सरकार से कि वो भी इसी तरह से किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा करे, क्योंकि बहुत से किसानों को भी इसमें नुकसान हुआ है। चाहे आप उधम सिंह नगर की बात करें या दूसरे जिलों की बात करें, हर जिले में किसानों को भी इससे नुकसान हुआ है। और बादल फटने तो खेत के खेत गायब ही हो जाते हैं, वहां तो नदी खाले जैसे, गड्ढे जैसे बन जाते हैं। तो वो सब जिम्मेवारी सरकार की है, क्योंकि किसान भी इसी राज्य का। भारी बारिश इस समय कुदरत का कहर बनकर टूट रही है। और
और चलिए अब इस महत्वपूर्ण मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय एक मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुजाता पॉल जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। सुजाता जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और मैम, मेरा सवाल सीधा सा यह है कि उत्तराखंड इस समय भयंकर प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। जब इस तरह के हालात बन जाते हैं प्रदेश में या देश में, तब क्या उस समय ये जरूरी नहीं होता कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक मंच पर आ जाएं और एक साथ राहत और बचाव कार्य में जुट जाएं? सुजाता जी। जी पल्लवी जी, आप क्या चाहती हैं कि अगर लोग मर रहे हैं तो हम सवाल ना उठाए सरकार से, सरकार को बताए ना? हम तो सरकार के साथ खड़े हैं। हम तो स्वयं निजी तौर पर जो कर सकते हैं, हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी कि हरीश रावत जी वहां कैसे पहुंचे हैं, तो आप इसको क्या कहेंगी कि वहां वो पहुंचते नहीं? जब वो वहां पहुंचेंगे तो आप सब भी वहां पहुंचेंगे। आप सबके साथ साथ सरकार भी चाहेगी कि किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी अनहोनी ना होने दिया जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम एक मंच पे खड़े होकर भाषणबाजी करें या अपनी फोटो खिंचवाएं, वो हमसे ना होगा। हम देश के लोगों की जिंदगी के बारे में सोचते हैं और राज्य में अगर आप तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। ये सरकार तो पिछली सरकारों पे सवाल उठाकर अपना पल्ला झाड़ने का काम करती है। इनका काम है कि ये कहे कि हाँ, जो विपक्ष अगर कोई सवाल उठाएगा, कहीं से कोई मुसीबत की बात खबर बताएगा, तो हम उस तरफ भी ध्यान देंगे। क्या इन्होंने कहा? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम आज इनके पास है। आप कहेंगी कि हम क्यों नहीं काम कर रहे, तो हम तो काम कर रहे हैं, मगर जिस स्तर पर सरकार काम कर सकती है, क्या विपक्ष या कोई निजी तौर पे व्यक्ति कर सकता है? ये सवाल तो मेरा आपके लिए भी है और सरकार में बैठे और सरकार के आए हुए नुमाइंदों के लिए भी है कि हम तो आपके साथ हैं। लेकिन आपने क्या किया जब हमें पहले ही पता चल गया था कि आपदा आ सकती है, क्योंकि बहुत भारी बारिश की बात कही गई थी, तो क्या उसी वक्त तैयारी नहीं करी जानी चाहिए थी? भूल गए ये कि किस प्रकार से मजाक उड़ाया धन सिंह रावत ने एक ऐप के बारे में कहकर कि आगे पीछे कम ज्यादा हम बारिश को कर सकते हैं। आज वो ऐप काम आएगा या सीरियसनेस काम आएगी, या इसमें जो एक्शन है जिसकी जरूरत है लोगों की जानों को बचाने के लिए, वो काम आएगी? हर व्यक्ति की जान कीमती है और हर व्यक्ति की जान को बचाने के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। सरकार पर दबाव भी डालेंगे, स्वयं भी काम करेंगे। सरकार अगर चाहेगी तो उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने लोगों की जान को बचाएंगे भी। चलिए, अब मेरे दो सवाल हैं सुजाता जी। पहला मेरा सवाल यह है कि मैं आपसे जानकारी ये चाहती हूँ कि आपदा के इस काल में कांग्रेस के द्वारा निजी तौर पर क्या कुछ मदद पहुंचाई गई, और दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस या फिर अन्य जो राजनीतिक दल हैं जो इस समय विपक्ष में है उत्तराखंड में, उन्हें क्या कमी अभी सरकार के कार्यों में नजर आ रही है और क्या और ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? ये आपकी तरफ से एक राय और एक सलाह होगी, बताइए। जी बिल्कुल, हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। अगर रेस्क्यू वर्क में हम जितना कर सकते हैं हम वो करेंगे और कर रहे हैं। लोगों तक खाना पहुंचाना, लेकिन फिर समझिए कि एक सीमित दायरे में ही काम कर सकती है विपक्ष, और अगर खाने को किसी ऐसी जगह पे एयर ड्रॉप करने की जरूरत है जहां पे लोग बाढ़ में फंसे हैं, वहां से निकालने की जरूरत है, तो हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वो सरकार का जरूर है, मगर सरकार के द्वारा लोगों के हितों के लिए है। तो हम चाहते हैं कि सरकार वहां पे हमारे साथ आए और लोगों की मदद करे। हम कब कह रहे हैं कि सरकार के कामों में हम रोड अटकाएंगे? हम तो सरकार को कह रहे हैं अपने स्तर पर हम लोगों तक खाना पहुंचाना हो, कपड़े पहुंचाना हो, उनको बचाने में जितना हम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। मगर आप मुझे एक बात बताइए, आपने देखा कि एक ब्रिज टूट रहा था और उधर कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने लोगों को रोका कि भाई इधर की तरफ मत आओ, ये ब्रिज टूट रहा है। ये भी मदद है, ये आम जनता ने मदद की किसी और की रोक कर। उसी प्रकार से हम भी आम जनता की तरह ही, विपक्ष है इसलिए आम जनता की तरह ही लोगों की मदद कर सकते हैं। जरूरत है कि सरकार लोगों को साथ में ले, खास करके विपक्ष को साथ में ले और लोगों की जानों को बचाने को प्राथमिकता बताए। अभी सरकार के जितने नुमाइंदे आप देख रहे हैं, बल्कि मैं सरकार के नुमाइंदे नहीं, इनकी पार्टी के नुमाइंदे कहूंगी, जो बार बार कहते हैं कि 2013 में आपदा आई और वहां क्या हुआ, तो मैं आपको याद करा देती हूँ कि 2013 में रैम्बो बनकर आए थे प्रधानमंत्री, सिर्फ गुजरातियों को निकाल के ले जाने के लिए। 10,000 गुजराती जो यहाँ फंसे हुए थे, सबको नहीं। और यहाँ पे
बैठे हुए लोग हो या दिल्ली में बैठे हुए लोग, उन्होंने सवाल उठाया था मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी पर, जो आज भारतीय जनता पार्टी में। हमने उनको पद से हटाया, दूसरा मुख्यमंत्री हम लेकर आए। क्यों? क्योंकि हम विपक्ष की बात को सुनते हैं। हमने विपक्ष की बात को सुना क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता थी कि लोगों की सेवा, लोगों की सुरक्षा, लोगों को बचाना, और जो विपक्ष कह रहा है उसको सुनना। शायद उसमें कुछ तथ्य हो कि वो मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर सक रहे हो, उनके ऊपर सवाल थे, तो हमने मुख्यमंत्री तक बदल दिया। लेकिन सरकार अगर छुपने की कोशिश करेगी तो समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों के लिए, राज्य के लिए हमें साथ आना होगा। तो अभी क्या है, यहाँ पर वापस से पुष्कर सिंह धामी को बदला जाए, अभी जरूरत क्या महसूस हो रही है सुजाता जी? क्योंकि तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही हैं, जिस दिन से ये आपदा शुरू हुई है वो लगे हुए हैं, कभी कहाँ जाकर दौरा करते हैं, उसके अलावा वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। आज भी हम उनकी तस्वीरें देख रहे थे, वो जगह जगह जाकर दौरा भी किया, कुछ राहत सामग्री भी आज वो वितरित करते हुए नजर आए सुजाता जी। उसके बाद अब क्या ये जरूरत महसूस हो रही है कि उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए? मैंने ऐसा नहीं कहा कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, मैंने ये कहा कि उन्होंने पहले तैयारी नहीं करी। अब जहां जहां कमी है तो सबको साथ लेने की आवश्यकता है पल्लवी जी, कि अगर कहीं से भी एक भी व्यक्ति की जरा सी भी हानि ना हो, उसके लिए कार्य करने की जरूरत है। आप कह रही हैं कि वो जगह जगह दौरे में आप ये बताइए कि क्या जरूरी है कि उनको उनका जो दौरा है उससे जोड़ के देखा जाए? ये दौरा भी तो बहुत, इट इज टू लिटिल एंड टू लेट। अगर यही काम को पहले तैयारी के रूप में कर दी जाती तो आज ये हालत ना होती कि विपक्ष उन पर सवाल उठाता। विपक्ष केवल ये बताता है कि कहां पे कमी है। मैंने क्या कहा, आप देख लीजिएगा, हमारे यहाँ से तो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। हर कार्यकर्ता को कहा गया है कि लोगों की मदद करने के लिए हर जगह पर जहां पे भी जो है वो पहुंचे, और हमने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित भी किए हैं, और अपने हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग भी है जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से हम सरकार की भी मदद कर सके ताकि लोगों की मदद हो, और लोगों की मदद कर सके वो भी सरकार की मदद होगी। तो हमें जरूरत है कि हम सबको साथ लेके चले। भारतीय जनता पार्टी को ये समझने की आवश्यकता है, उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे, उनसे कार्य बेहतर करने को कह रहे हैं। और दूसरी और आखिरी बात आपको बता दूं, वो वहां पे दौरे पे हैं और आज धरना पे जो यूपीसीएल पिटकुल एग्जाम को लेकर 102 छात्र धरने पर हैं, उनकी पुलिस वहां भेज दी गई है उस धरने को तोड़ने के लिए। तो क्या इस सरकार को ये शोभा देता है कि एक तरफ वो दिखा रहे हैं कि वो लोगों को बचाने के लिए राहत कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पे कमी है तो उसे सुनना नहीं चाहते। इधर दूसरी तरफ अगर छात्र, अगर बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कोई समाधान जाए तो उनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ध्यान न जाए। चलिए, अभी नैनीताल में भी कई लोग फंसे हुए हैं सुजाता जी, पर्यटक वहां पर काफी फंसे हुए हैं। ऐसे में उन पर्यटकों को वहां से निकालना कितना मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो कल से ही फंसे हुए हैं और लगातार वहां से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक वो निकल नहीं पाए। कहाँ कमी रह जा रही है आपके हिसाब से सुजाता जी? मैं यही बात कह रही हूँ, पहले तो अगर हमने तैयारी कर ली होती, लेकिन मैं आई डोंट लाइक टू गो इनटू द पास्ट, तो मैं उसकी बात ही नहीं करूंगी। आज जो जरूरत है, हमारे को एक दूसरे के ऊपर हमें तो इनको सवाल उठाना पड़ेगा, लेकिन इनको हमारे ऊपर दोष देके कुछ नहीं मिलेगा। अगर विपक्ष बता रहा है कि कौन सी जगह पे कौन फंसा हुआ है, तो वहां हेलीकॉप्टर भेजकर या जो डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है उसको एक्टिवेट करके एसडीआरएफ को भेजकर वहां से उन लोगों को निकालने की जरूरत है। ये केवल सरकार कर सकती है, आम आदमी या विपक्ष नहीं कर सकता, हम कितनी भी कोशिश करें। कमी यहाँ पे है कि आपस में भी सामंजस्य नहीं है। जिस मंत्रिमंडल का मंत्री कहता हो कि एक्ट से आप बारिश आगे पीछे कम ज्यादा कर देंगे, वो मंत्रिमंडल खुद ही जानता नहीं कि क्या करना चाहिए। धन सिंह रावत को सोने के बजाय जाग कर पहले से कार्य करना चाहिए था। मुख्यमंत्री को इसलिए धरातल पे उतरना पड़ा है क्योंकि जो मंत्री इस कार्य के लिए बनाया गया वो मंत्री काम करने में सक्षम नहीं है। चलिए, एक मेहमान और हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं संगीता शर्मा जी। संगीता जी, स्वागत है आपका। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार। संगीता जी, मेरा सवाल ये है कि जब आपदा आई हुई है उत्तराखंड में, तो इतना क्या जरूरी हो रहा था आप लोगों के लिए कि आपको तिरंगा यात्रा निकालनी ही थी? क्या उसे आगे पीछे नहीं किया जा सकता था?
नहीं, बिल्कुल उसे आगे पीछे किया जा सकता था। लेकिन मैं अभी अगर आपदा की बात करूं तो आपदा का रेड अलर्ट हमने उसे आगे पीछे किया है। पहले हमारा 18 से था तिरंगा यात्रा का, लेकिन हमने उसे आगे उसकी तिथि बढ़ाई और अब वो 20 तारीख से तिरंगा यात्रा हमारी निकल रही है। आज 20 तारीख ही है। लेकिन अगर हम आपदा की बात करें, एक सेकंड संगीता जी, आज ही 20 तारीख है। संगीता जी, आप जो कह रहे हैं कि हमने 20 तारीख के लिए शिफ्ट किया, आज ही 20 तारीख है और अभी उत्तराखंड से आपदा गई नहीं है और हरिद्वार से आज तस्वीरें आई हैं, आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, तिरंगा यात्रा निकाली है उन्होंने। जी, आज हमारी हरिद्वार में तिरंगा यात्रा निकली है, लेकिन अगर मैं रेड अलर्ट की बात करूं तो 3 दिन पहले से हमारा रेड अलर्ट हो गया था। जो हमारा मौसम विभाग है, जो हमारा सब है, उन्होंने बता दिया था कि आपदा आनी है। लेकिन सरकार के क्या इंतजाम थे आपदा के लिए? उन्होंने क्या किया आपदा के लिए? सरकार क्या सोई हुई थी? उन्होंने क्या 2013 की यात्रा जो हमारी यहाँ 2013 में इतनी भयानक आपदा आई, उससे कोई सीख नहीं ली? नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि सरकार तो सोई हुई है, आपकी बात मैं मान रही हूँ, सरकार तो सो गई, सरकार ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन विपक्षी दलों की क्या भूमिका रही? देखिए, अभी सुजाता जी बता रही थी कि कांग्रेस ने क्या कुछ अपनी भूमिका निभाई है, अब आम आदमी पार्टी क्या भूमिका निभा रही है संकट की इस घड़ी में? क्या आप तिरंगा यात्रा निकाल कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं? हरिद्वार में यात्रा है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में तिरंगा यात्रा नहीं है। आम आदमी पार्टी भी अपनी पुरजोर जो भूमिका है वो निभा रही है और हमारे कार्यकर्ता जगह जगह गए हैं, लोगों के पास गए हैं, मदद के लिए गए हैं और जो भी हर संभव मदद हो सकती थी वो देने का प्रयास किया है और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दिलवाने का प्रयास किया गया है। आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी जगह जगह जाकर उन्होंने आपदा के समय में लोगों की मदद की है। अजय कोठियाल कहाँ है इस समय? केवल हरिद्वार में एक सेकंड, मैं जानना चाह रही हूँ संगीता जी, अजय कोठियाल इस समय कहाँ पर है? कर्नल अजय कोठियाल जी इस समय हरिद्वार में है, तिरंगा यात्रा। देखिए, अजय कोठियाल जी जो कि सीएम का चेहरा बने हुए हैं, उन्हें जब बाढ़ प्रभावित इलाकों में होना चाहिए, वहां लोगों की मदद के लिए होना चाहिए, तो आप खुद ही एक्सेप्ट कर रही हैं कि वो हरिद्वार में तिरंगा यात्रा में मौजूद हैं, यानी कि आप लोगों के लिए तिरंगा यात्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोट बैंक ना कम हो जाए कहीं पर भी। ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन नहीं गए, जब बाढ़ प्रभावित इलाके थे और आपदा थी तो हमें क्यों नहीं दिखाई दिए? हमें क्यों नहीं दिखाई दिए? हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता सब लोगों के साथ ही थे। अच्छा। और अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहे थे, उनकी सुजाता जी मदद कर रहे थे और आज भी वो लोगों के बीच जाकर के जो हेल्प हो सकती है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप खुद ही बोल चुकी हैं कि वो हरिद्वार में तिरंगा यात्रा में थे, अभी आपने खुद नहीं एक्सेप्ट किया है, बताइए सुजाता जी। हमारे राज्य का कि इस समय जिस वक्त लोगों की हमारी जरूरत है, उस वक्त सरकार में जो बैठा है वो कहता है कि विपक्ष ना बोले। विपक्ष में अगर आप काम कर रहे हैं तो सबको एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। आपको याद कराती हूँ कि आपको याद है ना कि हमारा भी एक कार्यक्रम था नैनीताल में, और क्योंकि मतलब हमारे लिए तो लौह पुरुष थे स्वर्गीय एनडी तिवारी जी, उनके पुण्यतिथि और जयंती एक ही दिन पड़ती, उन कार्यक्रम थे, हमने कैंसिल कर दिया। हमारे ऊपर तो सरकार में बैठे हुए लोगों ने सवाल उठाया, परंतु आज आप देखिए कि हमने अपने इतने इम्पोर्टेंट कार्यक्रम को स्थगित कर दिया क्योंकि लोगों की जानें होंगी तभी तो वोट मिलेंगे। हम लोगों के लिए राजनीति करते हैं, हम वोटों की राजनीति नहीं करते। और आज की भी अगर मैं आपको पत्र बताऊं कि गणेश गोदियाल जी द्वारा 20-10-21 यानी कि आज का एक पत्र है जो रिलीज किया गया है, जिसपे उन्होंने 17, 18 और 19 अक्टूबर को जो कई जनपदों में आपदा आई उसके विषय में लिखा है कि कितना वो बहुत दुखद है और उसके बारे में रिपोर्ट जो है हर जगह से कांग्रेसियों से मंगवाई है। हम चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई देहरादून में बैठा है उनको भी ये पता होना चाहिए कि अगर आपदा आई है तो हमें हमारी जिम्मेदारी क्या है, और जो उस जिले में है उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम उनके साथ हैं, हम राज्य के किसी भी कोने में हैं। और हम इसीलिए कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी केवल एक दल नहीं है, वो इस देश के डीएनए में है और देश के डीएनए में कांग्रेस है, इसीलिए हम लोगों के साथ है, भले ही आज सरकार किसी के साथ भी हो। तो आम आदमी पार्टी अभी नई आई है, अपनी जगह तलाश रही है, उनको मुबारक हो इस तरह की राजनीति, मगर मुझे लगता है कि आज के समय
राजनीति करना जबकि लोग आपदा के कारण मौत के मुंह में जा रहे हैं, ये सही नहीं है। आपकी रैली, आपका कार्यक्रम बाद में भी हो सकता है। दुख की घड़ी में एक राज्य परिवार होता है, राज्य के हर व्यक्ति को एक साथ खड़ा होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी हो या कोई और पार्टी, सबको कहूंगी कि आइए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाइए और लोगों की मदद करिए। इस वक्त अपनी रैली को रहने दीजिए, स्थगित कर दीजिए, तभी आप आगे राजनीति कर पाएंगे। संगीता जी, इस समय आप अपनी रैली को रहने दीजिए, स्थगित कर दीजिए, तभी आप लोगों के दिलों में बस पाएंगे। उत्तराखंड के लोगों को याद रहेगा कि संकट की घड़ी में हमारे साथ कौन खड़ा हुआ था। संगीता जी। संगीता जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनका फोन पैच करा लेते हैं। सुजाता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं कोई पहली बार नहीं है, अक्सर ऐसा होता रहता है। मैं समझना चाह रही हूं कि क्या कभी ये संभव है कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल पाए कि जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ रही है तो कम से कम लोगों का जीवन इस कदर तहस नहस ना हो। बिल्कुल बिल्कुल इसका सोल्यूशन है। हमें संवेदनशील होना पड़ेगा अपने पर्यावरण के प्रति। हमारे पर्यावरण से आज खिलवाड़ हो रहा है। ये जो 4 धाम रूट है, इसकी चौड़ाई को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में एक मैटर इस वक्त पेंडिंग है, तो उस पर मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन हमने देखा है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपदाएं बढ़ गई हैं। हमारे, आपको याद है चमोली में जो आपदा आई थी फरवरी के महीने में, उसके बारे में कोई खबर ही नहीं थी किसी को कि इतना बड़ा ग्लेशियर टूट के अभी गिरा है, पानी आएगा और इस तरह की आपदा होगी। परियोजना बनाई जाती है तो उस पर नजर रखी जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी उस पर रिपोर्ट देता है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आज तक उसमें किसी के ऊपर कोई जवाबदेही तय नहीं हुई, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये बताता है कि ये सरकार जो है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के नाम पे कार्य करती जा रही है, पर्यावरण को नहीं देख रही है। अगर पर्यावरण के साथ बैलेंस नहीं बनाया गया तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। विकास पर्यावरण के साथ बैलेंस बनाकर ही किया जा सकता है। अगर हम ये सवाल उठाते हैं तो बीजेपी वाले इमीडिएटली कहते हैं कि आपको विकास नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, ऐसा कोई होगा जिसे विकास नहीं चाहिए? जो गांव में रहता होगा उसे भी तो विकास चाहिए। लेकिन जो सेंसिटिव इशू है उसको तो एक्सपर्ट बता सकते हैं, आम गांव वाला भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर पेड़ कटते हैं तो हमारे जो हिमालय के पहाड़ हैं उसकी मिट्टी ढीली है और पूरे के पूरे पहाड़ जो है वो नीचे आ सकते हैं। और हमने देखा है कि पिछले 1.5 साल में किस तरह से पहाड़ दरके हैं। क्यों दरके? क्या किसी ने आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सवाल उठाया, इस बात को कहा? क्या केंद्र सरकार को बताया कि पहाड़ इसलिए दरक रहे हैं क्योंकि हिमालय जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, जो आपने भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सरकार सक्षम है कि इन चीजों को रोक सकती? नहीं है। जब तक पर्यावरण को आप समझेंगे नहीं। गुजरात से प्रधानमंत्री जी आते हैं, उनको शायद इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन एक्सपर्ट तो हैं। एक्सपर्ट उनको क्यों नहीं बता रहे कि भाई टनल मत खोदिए, इन पहाड़ों पे ये पहाड़ कमजोर हो जाएंगे। ये कोई एल्प्स के जैसे पहाड़ नहीं है जो दूसरे जगह पे है, दूसरे देशों में है, जो बहुत मजबूत पहाड़ है। ये कमजोर पहाड़ है। तो ये सारी बातें जब तक ये सरकार नहीं समझेगी तब तक ये संभाल नहीं पाएगी। बिल्कुल इसी तरह के हालात बने रहेंगे। आपकी बात एकदम सही है कि हमें परमानेंट सोल्यूशन पर अब काम करना शुरू कर देना चाहिए। नवीन ठाकुर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी पल्लवी जी, नमस्कार। इस समय आपदा आई हुई है उत्तराखंड में नवीन जी, और मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि क्या सरकार को पहले से इसका भान नहीं था कि इस तरह की स्थिति बन सकती है? मौसम विभाग और ना जाने कितने आप लोगों के पास सोर्सेज होते हैं, अभी सरकार किस स्टेज पर है? और दूसरी बात यह कि अगर विपक्ष आप लोगों को कुछ राय देता है तो वो राय मानी क्यों नहीं जाती? नवीन ठाकुर जी। देखिए पल्लवी जी, इस आपदा के समय में कांग्रेस मृतकों पर भी अगर राजनीति की तो बहुत शर्मनाक है। मौसम विभाग ने 3 दिन पहले हरी अलर्ट जारी किया था। उत्तराखंड सरकार यात्रा 5 दिन के लिए रोक दी थी। एनडीआरएफ के सेंटर इस वक्त काम कर रहे हैं और
समय में केवल 16-17 सेंटर होते थे, हमने 4 साल में जो है उनको बढ़ाकर 29 किया। 600 से ज्यादा लोगों को जो है एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। मुख्यमंत्री जी कल पूरे दिन बरसात होने के बावजूद दोनों मंडलों में रात्रि वो कुमाऊं तक पहुंचे थे और जो आपदा प्रभावित लोग थे उनके बीच में पहुंचे थे। उन्होंने अपने सारे दिल्ली के बहुत व्यस्त जो है जरूरी कार्यक्रम थे सब रद्द कर दिए। उन्होंने कहा पहले मेरे जो आपदाग्रस्त लोग हैं वो पहले उनके लिए प्राथमिकता है। आपदा में जो लोगों ने जान गंवाई तो तत्काल 4-4 लाख रुपए की राहत दी गई। दोनों जिलों के डीएम से, चाहे वो नैनीताल के डीएम हो चाहे चमोली के डीएम हो, तो लगातार 1 घंटे की जो है रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री जी ले रहे थे। लगातार जो है हालात पर नजर रखी जा रही थी, दिशा निर्देश दिए जा रहे और इन चीजों से भविष्य में कैसे निपटा जाए उसके लिए भी जो है रोड मैप सरकार तैयार कर रही है। पूर्व में भी तैयार किया गया था। अगर हमने ये एसडीआरएफ के रेस्क्यू सेंटर ना बढ़ाए होते तो इतनी तत्काल राहत हम नहीं दे पाते। पूर्व में भी आपने देखा कांग्रेस के शासन काल में बहुत बड़ी आपदा आई थी। जब ये राजनीति पे उतर ही आते तो मैं जवाब दे दूं। आप देखिए 2 दिन तक तो ये सरकार घटना नहीं बता पाई कि हुआ क्या है। हमारे हेलीकॉप्टर वहां ना लगाते, जहाज पायलट ना बताते तो ये सरकार इतनी नाकाम रही थी कांग्रेस की कि घटना नहीं बता पाई। और कितना भारी जो है उस वक्त जो है नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान वो सब जानते हैं। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि आपदाओं पर, मृत्यु पर कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं एक बात से अपनी आदरणीय दीदी की सहमत हूँ और जो हमारी प्रवक्ता है कि हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। तो चीजें सही है, जो साधे हैं उनका हम स्वागत करते हैं, इन सुझावों का स्वागत करते हैं। हमने कहा विकास और पर्यावरण दोनों में जो है संतुलन होना चाहिए। विकास भी जरूरी है और पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार तो काम कर ही रही है। भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन विशेष रूप से जो है हम हरेला पर्व मनाते हैं हर वर्ष। इस बार हमने उसको विशेष रूप से मनाया। हमने प्रत्येक बूथ तक जो है कार्यक्रम किए पेड़ लगाने के, और हर वर्ष हजारों लाखों पेड़ जो है हमारे कार्यकर्ता लगाते हैं। नहीं तो सर, ये संतुलन बनाने की जिम्मेदारी तो फिर सबकी है ना। अगर संतुलन वाकई में इतना हमने बनाकर रखा होता तो इस तरह के हालात थोड़ी ना हम देखते। एक तो सुजाता जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी क्योंकि समय की बहुत कमी है, तो अभी हमें यही ये कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय प्राकृतिक आपदा कहर बनकर टूटी हुई है और इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो इस समय आरोप प्रत्यारोप में डूबे हुए हैं। हालांकि हमारा सवाल यही था कि क्या वाकई में इस तरह की संकट की घड़ी में भी राजनीति जरूरी है? क्या हम एक मंच पर साथ आकर इस समय इस प्राकृतिक आपदा से लड़ नहीं सकते? खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उत्तराखंड में जो सियासत इस समय चल रही है वो क्या रंग लेती है।